आप देख रहे हैं एडी न्यूज, सच की आवाज। ये सब चलता नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ हमारी राजनीतिक जंग में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने किसी को मरवाया हो या किसी को मारा हो या किसी को मारने के लिए प्रेरित किया हो। किसी के ऊपर आरोप लगा देना, आप तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि मर्डर कहीं होता है, फंसाए कई लोग जाते हैं, मर्डर कोई करता है, उसके भाई, उसके खानदान, उसके परिवार, उसके सब सारे लोगों को फंसाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की एक ये ट्रेंड बन गया है लोगों का राजनीति में फंसाने का, और उसी का मैं शिकार हुआ हूँ। श्रम राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का हत्या का आपके ऊपर आरोप लगा, उस वक्त आप कहाँ थे? क्या वो हत्या आपने की? जी नहीं, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस समय मैं थाने में अपनी FIR लिखाने हुए गया हुआ था। मेरे ऊपर अटैक हुआ था। उसके बाद मैं जब वहां से चला आया, जब अपने ऊपर अटैक किए मेरे ऊपर, मैं उस दिन कानपुर जा रहा था अपनी पत्नी को लेकर, वो बीमार थी, उनका किडनी पेन था। रास्ते में मेरे ऊपर बम से अटैक किया गया, बम और गोलियां चलाई गई मेरी गाड़ी पर। तो मैं उसकी FIR, जब मैंने SP कानपुर देहात को फोन किया कि मेरे ऊपर इस तरीके से घटना हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहीं रुकिए, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। फोर्स मुझको वहां से लेके आया, मैंने थाने में FIR लिखाई और मैं चला आया। इसके बाद थाने में जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हैं, वो मंत्री जी किन्हीं कारणों से अपना पहुंचे और उन्होंने किसी तरीके से पुलिस से उलझाव किया। वहां लोगों से उनकी कहा सुनी हुई, इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे मेरी जानकारी नहीं है। उनकी हत्या की जानकारी या उनके मरने की जानकारी मुझे लखनऊ में हुई। हत्या के चश्मदीद थे मनोज शुक्ला, जो संतोष शुक्ला मंत्री के भाई थे, उन्होंने आपको देखा था कि आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए, इस बात को तो अदालत में इसका ट्रायल हो चुका है मुकदमे का, और अदालत में इस चीज साबित हो चुकी है कि मनोज शुक्ला पेशबंदी में उनसे, मनोज शुक्ला के साथ जितने उनके गनर, संतोष शुक्ला जी के साथ गनर, शैडो ड्राइवर और उनके प्राइवेट लोग थे, उन्होंने सारे ने गवाही दी कि जिस समय संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ उस समय विकास दुबे या जो लोग आरोपित लोग हैं इनके परिवारजनी, ये लोग मौके पर नहीं थे। इनका नाम पुलिस के कहने पर FIR में लिखाया गया। जैसा पुलिस ने कहा मैंने वैसा FIR में लिखाया। अब वो मुकदमा ट्रायल होने के बाद भी उसमें दोष मुक्त हो चुके हैं सारे लोग, और उस मुकदमे की कार्रवाई सारी जो कुछ थी वो समाप्त हो चुकी है। मैंने अदालत में सरेंडर किया, न्याय में मेरा विश्वास था, मैंने अदालत में सरेंडर किया और उस मुकदमे को फेस किया। सारे ट्रायल को, जितने दिन ट्रायल रहा मैं अंदर रहा, मैंने ट्रायल पे मेरा जब ट्रायल हो गया, मैं समाप्त हुआ, मेरा मुकदमा खत्म हुआ, उस समय मैं जेल के बाहर आया। विकास दुबे जी, आप इस बात से सहमत हैं कि संतोष शुक्ला मंत्री जो थे उनसे आपकी डायरेक्ट चुनावी रंजिश थी? नहीं, ऐसा मेरी उनकी कभी कोई रंजिश, यहाँ तक कि मेरा कभी कोई गाली गलौज तक नहीं हुआ उनसे। हाँ, राजनीतिक वर्चस्व की जरूर लड़ाई थी। बारे में कहा जाता है टॉन है, क्या आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ओपिनियन, आप क्षेत्र में जाइए, हमारे कम से कम विधानसभा, अगर पूरे जिले में नहीं जा पाते हैं तो कम से कम मेरी विधानसभा में जाके और प्रति गांव एक आदमी से सर्वे करिए। खाली विकास दुबे के बारे में व्यक्तिगत है, विकास दुबे का एक काम देखिए। विकास दुबे इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड है। हमारे पास सारे, मैं स्वयं की खेती कराता हूँ, स्वयं का मेरा व्यापार है, स्वयं का मेरा स्टेट कॉर्पोरेशन का काम है, मेरा आर्थिक भी है। आज तक मैंने कोई आर्थिक, ऐसा नहीं कि मैंने कोई आर्थिक अपराध कराया हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हूँ। आरोप लगा देने से ही कोई अपराधी उड़ान नहीं हो जाता है। विकास दुबे के वर्चस्व को कम करने के लिए ये सारे मुकदमे फर्जी लगाए गए, जो कि अदालत में सारे खत्म हो चुके हैं। 2-4 मुकदमे भी ट्रायल पर हैं, जिनका मैं फेस कर रहा हूं, और ट्रायल होने के बाद जो भी अदालत निर्णय करेगी उसको मान्य करूंगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, छात्र जीवन से लेके अब तक आपके ऊपर कितने मुकदमे लगे गए, कितने में आप बरी हुए, कितने अभी आपके ऊपर चल? मेरे हिसाब से 45 मुकदमे आज तक मेरे ऊपर खिलाफ कायम किए गए। किस तरह के? गैंगस्टर के हैं, गुंडा एक्ट के हैं, पुलिस के। अभी आपने बताया सहारनपुर में साहब दिखाया कि साहब वो गैंगस्टर में वहां से वंचित थे, तो चूरन, नशे का चूरन खा रहे थे। आप जो आदमी अपने पूरी लाइफ में जिसने चाय न पी हो, 22 साल से चाय न पीता हो, उस आदमी को नशे का चूरन खाते हुए बता रहे हैं। आप सोच समझ सकते हैं कैसे मुकदमे पुलिस लगाती है, ये पुलिस स्वयं जानती है। तो आपकी जो छात्र राजनीति थी उसमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया? क्या आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे? नहीं, जब तक मैंने छात्र जीवन रहा तब तक मैं राजनीति में नहीं रहा। छात्र जीवन के बाद मैं राजनीति में आया। छात्र जीवन मेरा बिल्कुल एकदम संयमित था। मैं छात्र जीवन, मैंने जैसे एक छात्र का जीवन होता है वैसे मेरा संयमित जीवन था। अरे ये बताएं, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि छात्र राजनीति में आप चुनाव लड़वाने का काम करते हैं। यस, हाँ। क्या है वो? नहीं, मैं चुनाव लड़वाता था, ये बात सही है।
चुनाव में अपने कैंडिडेट लगाता था, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करता था, चुनाव जिताता था। ये आप मान लीजिए कि हो सकता है ये गॉड गिफ्टेड भी रहा हो मेरे साथ, क्योंकि मुझे राजनीति से छात्र जीवन में ही कुछ मेरे अंदर जम्स आ गए थे कि नहीं है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना है अपने यार मित्र को, या ये आदमी अच्छा है, इस काबिल है कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको महामंत्री बनाया जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप इसी राजनीति से इतने प्रेरित हुए कि